नमस्कार दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। बिजली के निजीकरण से 50,000 संविदा कर्मियों की जाएगी नौकरी, उपभोक्ताओं को मिलेगी महंगी बिजली। संविदा कर्मचारी संघ ने कहा कि मध्यांचल और पश्चिमांचल निगम में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बिजली के निजीकरण का विरोध किया है। यूपी में पोलैंड की कंपनी लगाएगी कैन निर्माण संयंत्र, उन्नाव में लगेगा प्लांट, सौंपा गया जमीन आवंटन पत्र। यूपी के उन्नाव में पोलैंड की कंपनी प्लांट लगाएगी। इसमें शीतल पेय, एनर्जी ड्रिंक और बियर आदि के कैन बनेंगे। ये यूपी का पहला कैन प्लांट होगा। यूपी को 3 और अमृत भारत की सौगात। दिल्ली, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक का सफर होगा आसान। स्लीपर व जनरल क्लास की बोगियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बड़ी सौगात है। चंडीगढ़ से वाराणसी, गोरखपुर से मुंबई और हावड़ा से दिल्ली के लिए वाया लखनऊ होकर ये ट्रेनें चलेंगी। रेलवे कुल 26 अमृत भारत ट्रेनों को नए रूटों पर उतारेगा। संभाल वायलेंस, 400 आरोपियों की तस्वीरें, 0.100 से अधिक की पहचान, शातिर उपद्रवियों के इस तरीके से पुलिस हैरान। 6 राज्यों में 10 टीमें संभल बवाल के आरोपियों की तलाश कर रही हैं। फुटेज से 400 आरोपियों की तस्वीरें जारी की जा चुकी हैं। 100 से ज्यादा की पहचान कर दबिश दी जा रही है। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक 15 जनवरी से मेट्रो चलाने की तैयारी, यूपीएमआरसी के एमडी ने किया निरीक्षण। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक 15 जनवरी से मेट्रो चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी दिखवाने के लिए मेट्रो प्रबंधन की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पहली बार ट्रेनों के दोनों ओर लगेंगे इंजन, 13,000 रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। महाकुंभ मेले की तैयारियों का रविवार को जायजा लेने को प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन पर संवाददाताओं से हुई बातचीत में कहा कि महाकुंभ को लेकर इस बार व्यापक तैयारी है। रेलवे ने महाकुंभ से जुड़े विकास कार्यों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कार्रवाई, मेरबंदी के लिए किसान से कानूनगो ने मांगे 20,000, वीडियो वायरल, शिकायत पर कार्यालय से संबंध। एसडीएम ने बताया कि मामले में कानूनगो को तहसील कार्यालय से संबद्ध कर उसका स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने भी मामले में एसडीएम को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राजधानी समेत नोएडा में बारिश, ठंडी हवा से सर्द हुआ मौसम, तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जताई थी। बारिश के बाद से सर्दी बढ़ गई है। ठंडी हवा चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। किसान आंदोलन का मामला पहुंचा शीर्ष कोर्ट, हाईवे को खोलने की मांग। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की रुकावट को तुरंत दूर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, बांग्लादेश सरकार का घेराव करेंगे 5 लाख नागा, बाबा महंत आदित्य कृष्ण गिरी। नोएडा के संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में रविवार को श्री सनातन धर्म रक्षा समिति के बैनर तले नोएडा हाट में विरोध प्रदर्शन किया। महंत आदित्य कृष्णागिरी ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो भारत से 5 लाख नागा साधु बाबा बांग्लादेशी हुकूमत का घेराव करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर, यूपी आईएमए के नए अध्यक्ष का बड़ा बयान, वजह भी साफ साफ बताए। पदभार ग्रहण के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, चिकित्सकों की सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा में अनियमितताएं और अवैध अस्पतालों जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में लंबित भुगतान और असुरक्षा के कारण सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रुचि घटी है। उन्होंने सरकार से सुधार और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों से भिड़े शराबी, सीसीटीवी खंगाल रही आगरा पुलिस। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों का किरावली के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित बजरंग ढाबे पर शराबियों से विवाद हो गया। सुरक्षा कर्मी वृंदावन से लौटते समय ढाबे पर खाना पैक कराने गए थे। ढाबे पर पहले से मौजूद नशे में धुत 3 युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ढाबे और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीएम योगी ने भाजपा नेताओं को दी हिदायत, कहा नकारात्मकता से रहे दूर, महाकुंभ की महिमा बताए। प्रयागराज से जाते जाते सीएम योगी ने भाजपा नेताओं को हिदायत दी कि वे नकारात्मकता से दूर रहें और महाकुंभ 2025 की महिमा का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि हर किसी को कुंभ की महिमा बतानी चाहिए और आयोजन के अतीत और प्रयोजन को समझाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का पूरे उत्साह से स्वागत करने के लिए प्रेरित किया। रूस से भगवान की भक्ति को आए रशियन दंपति ने खड़ी कर दी अवैध इमारत, 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर बेचे फ्लैट। रूस से भगवान की भक्ति को आए एक दंपति ने वृंदावन में अवैध रूप से 7 मंजिला इमारत खड़ी कर दी।
उन्होंने केवल 3 मंजिल का नक्शा पास कराया था और 163 फ्लैट बेच दिए। इस मामले में जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया है। बिजली विभाग ने पहली बार की ऐसी घोषणा, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा, बकाया बिल से भी छुटकारा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहली बार बकाया बिजली बिल वसूली के लिए 10% प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। ये राशि विद्युत सखी, मीटर रीडर, जनसेवा केंद्र और अधिकृत एजेंटों को मिलेगी। मध्यांचल के 19 जिलों में 9,235 करोड़ रुपए बकाया है। योजना से वसूली बढ़ाने और प्रोत्साहन राशि के वितरण पर जोर दिया गया है। वसूली से एजेंटों को करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। शिकायतों पर डीएम का एक्शन, तत्काल 8 टीमें भेजकर कराया निराकरण, पीड़ितों को मिली राहत। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जन सुनवाई और संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए खुद मोर्चा संभाला। शनिवार को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उन्होंने पीड़ितों की शिकायतें सुनकर पुलिस और प्रशासन की 8 टीमों को मौके पर भेजा। 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। दिल्ली, मुंबई, पुणे, केरल व बेंगलुरु जाना है तो करें इंतजार, 15 तक ट्रेनों में नो रूम। दिल्ली, मुंबई, पुणे, केरल और बेंगलुरु जाने के लिए अभी इंतजार करें। 15 दिसंबर तक सभी प्रमुख ट्रेनों में लगभग नो रूम की स्थिति है। गोरखपुर से बनकर चलने वाली लंबी दूरी की किसी भी ट्रेन में दिसंबर तक कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। तत्काल टिकटों के लिए रेलवे के काउंटरों पर घमासान मचा है। जनरल कोचों में भी जगह नहीं बच रही। यूपी के किसानों के लिए फायदे की खबर, योगी सरकार ने खोला खजाना, लाभ पाने के लिए आज ही करें आवेदन। लखनऊ में कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना के तहत किसान और संस्थाएं 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक पर 50 से 80% अनुदान दिया जाएगा। आवेदन के लिए बुकिंग शुल्क 2,500 से 5,000 रुपए है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। निकाल लीजिए रजाई कंबल, यूपी में शीतलहर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 6.3 डिग्री सेल्सियस लूढ़का पारा। मेरठ में शुक्रवार रात सीजन की सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। ठंडी हवाओं के चलते कपकपी बढ़ गई। आगामी सप्ताह में बूंदाबांदी और शीतलहर की संभावना है। चिकित्सकों ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, सुबह बाहर न जाने और स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी। प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में मेरठ शामिल रहा। यूपी कॉलेज में पूरे दिन रही पुलिस की चहलकदमी, पीएसी तैनात, मजार पर लगा रहा ताला। यूपी कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद शनिवार को स्थिति सामान्य रही। पुलिस की चहलकदमी और पीएसी की तैनाती के बीच छात्र छात्राएं रोजाना की तरह कॉलेज आते जाते दिखे। दूसरे पक्ष के लोग भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने बाहरी लोगों की किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर चयन का रास्ता साफ, एससी ने बरकरार रखा लखनऊ एचसी का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक शिक्षा के 68,500 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती में 27,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार रिक्त सीटों पर भर्ती करे। कुछ अभ्यर्थियों ने कट ऑफ अंक घटाकर रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाकुंभ में 25,000 बेड के आश्रय स्थल, गुमशुदा की तलाश के लिए आए लाइसेंस वाले कैमरे होंगे, सीएम ने दी बड़ी सौगात। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला क्षेत्र में 25,000 बेड की क्षमता वाले 100 सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उद्घाटन किया। इन आश्रय स्थलों में तीर्थयात्रियों को आरामदायक ठहराव, स्वच्छ पेयजल और 24 घंटे सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मेला क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र भी शुरू किया गया है, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। प्रयागराज में बोले सीएम योगी, 10 तक करे परियोजनाओं को पूरा, 31 तक सजा दे महाकुंभ मेला। सीएम योगी इन प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि 10 दिसंबर तक सभी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं और 31 दिसंबर तक महाकुंभ मेला सज जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को तीर्थराज में जनसभा करेंगे और लगभग 7,000 करोड़ रुपए की 532 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। असंतोष दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही भाजपा, हड़ताल पर रोक पर बोले अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर असंतोष दबाने और हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने एस्मा लागू करने को सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीतियां सरकारी कर्मचारियों और जनता में आक्रोश बढ़ा रही हैं। उन्होंने निजीकरण और आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र की आलोचना के साथ ही ठेकेदारी के जरिए नौकरियां खत्म करने का आरोप लगाया। गोरखपुर में भीड़ ने दारोगा पर हमला किया, थानेदार ने पिस्टल तानकर बचाई जान।
उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गोरखपुर में एक भीड़ ने दारोगा पर हमला कर दिया जब वो एक युवक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। थानेदार ने पिस्टल तानकर दारोगा की जान बचाई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी हमलावरों को चिन्हित करा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले।